उसके बाद फिर हमने अपील जो है उसको बनाया, ड्राफ्ट किया था। तो सबसे पहले इस पार्ट में, अपील में, हेडिंग, दिस इज द हेडिंग पार्ट। ये हेडिंग है। And what include in heading? Court name, appeal number, and a description of the, पार्टी से। and thereafter title। ठीक है, ये तो हो गया हेडिंग एंड टाइटल। और फिर उसके बाद जो है ये हम करें बॉडी ऑफ दी अपील। फर्स्ट, फिर सेकंड में आफ्टर टाइटल जो है इन्हें जो है पहले जो है इसमें आएगा स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, एंड फिर आएंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स, फैक्ट्स comes from body of judgment which includes which includes material facts of plant and written statement। ठीक है। फैक्ट्स, और देर आफ्टर उसके बाद फिर क्या आएगा? ग्राउंड्स। What is included in this part? In this part, इस पार्ट में क्या आएगा? यस, स्पीक अप। यस एहतशाम। सर इसमें सर हम केस के सर ग्राउंड्स लिखते हैं सर, और उसके अलावा थर्ड पार्ट में सर प्रेयर आती है कि आप कोर्ट से ग्राउंड्स में, क्या। ग्राउंड्स में पॉइंट्स on which party challenge the decision of court and impugn the judgment case।
soundness, legality. फाइनली फिर उसके बाद प्रेयर। ठीक है, ये तो गया जो है इसमें अपील का फॉर्मेट। सिविल अपील जो है उसका ये फॉर्मेट है, और इसके साथ जो है फिर अटैच करेंगे प्रेयर। अटैच दी सर्टिफाई certified true copy of judgment and decree which impugn in appeal। जो चीज़ आप इम्प्यून करते हैं वो डिसीजन जो है वो उसके साथ अटैच होगा, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ओके, एंड फिर वकालतनामा अटैच होगा, और उसमें जो वेरिफिकेशन नहीं होती अपील में, सिर्फ सिग्नेचर होते हैं पार्टीज के और उसके काउंसिल के। सो इसका तो ये स्ट्रक्चर था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल अपील, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रिवीजन विल बी आल्सो द सेम, लेकिन उसके जो ग्राउंड्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। व्हाट आर, अच्छा उसमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड्स इन अपील एंड ग्राउंड्स इन रिवीजन? दिस इज अ good for one of the good format regarding the application of 12(2) in civil law। 12(2) की जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले देखें, सूट अगर डिसाइड हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ द सर्टेन पार्टीज मालाफाइडली विदाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, तो उसको जब नॉलेज आए जजमेंट एंड डिक्री की, तो वो इस तरह उसको कोर्ट का नाम आएगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन अगर चल रही है तो उसकी एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर एफ सूट, और प्लेंटिफ जिसको डिक्री जिस केक में गई है वर्सेस डिफेंडेंट्स, दे आर जेडीज बट द प्रॉपर पार्टी इज नॉट इंक्लूडेड। तो फिर उसका हम नीचे उसका पार्टी का नाम नहीं है, तो फिर उसका अब ये जिसने डिक्री है और जजमेंट को चैलेंज किया है अंडर 12(2) एप्लीकेशन, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन इस तरह देंगे। उसका नाम आएगा, अगर कंपनी है तो फिर कंपनी थ्रू देयर मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद हसन कुरैशी, फिर उसका नाम, उसके एड्रेसेस, और वो कौन है? वो है एप्लीकांट जिसने 12(2) सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन फाइल की है, और वो इंटरवीनर है कि वो आना चाह रहा है, इंटरवीन करना चाह रहा है। फिर उसके साथ जो है ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 under the code of this civil procedure, it is respectfully prayed on behalf of the above named applicant intervener that this honorable court may be pleased to set aside the impugned judgment dated so and so and decree so and so passed by this honorable court in the FC suit number so and so with the name or names of the parties on the consideration of the facts and grounds disclosed in the accompanying affidavit, and the prayer is made in the interest of the justice. District Hyderabad, dated and advocate for the applicant and intervener. Thereafter फिर पार्टीज के नाम, अगेन एफिडेविट के लिए वही आएंगे जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। फिर एफिडेविट आएगा, जो जिसका एफिडेविट होगा वो उसका नाम, और वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो एप्लीकांट है, वो इंटरवेनर है, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव है, अटॉर्नी है, वाट एवर ही विल बी, तो उसका लिखा जाएगा, और ही मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस।
और जो भी कोर्ट में फाइल किया जाएगा उसकी इंस्ट्रक्शन पे और जो कंटेंट्स होंगे उसकी नॉलेज में होने चाहिए। उसके बाद जो है वाई ही वांट टू फाइल, वाई ही वांट टू चैलेंज द डिसीजन, उसकी रीजनिंग जो है फिर आएंगी पैराग्राफ इन द वे ऑफ द पैराग्राफ। व्हेन यू एक्सप्लेन द रीजनिंग कास्ट टू फाइल द एप्लीकेशन, लास्ट में फिर आएगा वाट एवर इज स्टेटेड अबव द ट्रू एंड करेक्ट द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ। फिर इसी तरह उसका फिर वेरिफिकेशन होगी, डेपोनेंट आइडेंटिफाई बाय द एडवोकेट एंड डेट आएगी, ईयर आएगा, और फिर एडवोकेट का नाम, फिर डॉक्यूमेंट जो उसके साथ फाइल होंगे वो अटैच होंगे। और उसके साथ अगर कोई एग्जीक्यूशन चल रही है उसकी स्टे की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए आप 151 की एप्लीकेशन लगाएंगे और फिर उसके साथ भी एफिडेविट लगेगा। और क्योंकि इंटरवीनर पार्टी नहीं है तो फिर उसके लिए पार्टी बनने के लिए उसको वाट पार्ट वाई ही वांट टू इंटरवीन एज अ प्लेंटिफ और एज अ डिफेंडेंट वाट एवर, तो फिर उसके लिए फिर वन ऑर्डर 1 और रूल 10 सब रूल 2 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। फिर इसी तरह अगर आप रिव्यू बनाएंगे तो रिव्यू में भी इसी तरह टाइटल आते हैं और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 47 रेड विद दी सेक्शन 114 एंड सेक्शन 151। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क